Morning students, welcome again to your science class and 7th class we were reading about your 8th chapter winds, storms and cyclones, and in this chapter we have learnt already the storms and cyclones of Odisha. Now we are going to read about some more activity of air. So let's see. हाई स्पीड वाइंड्स आर अकम्पनीड बाई रिड्यूस एयर प्रेशर। जब वायु की गति बढ़ती है, जब वायु का वेग बढ़ता है तो उसका दबाव जो है वो घट जाता है, वायु का दबाव घट जाता है। इसके लिए हम एक एक्टिविटी 8.2 करेंगे। वी विल डू द एक्टिविटी 8.2 ब्लोविंग इनटू द बॉटल। ये जो है कैसे इस तरह से कागज़ की एक बॉल बनानी है और उसको ब्लो करना है बोतल के अंदर। देखिए, क्रम्पल ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर इनटू ए बोल ऑफ साइज स्मॉलर देन द माउथ ऑफ एन एम्प्टी बोतल। जो है आपको किसी भी खाली बोतल के मुंह से छोटे साइज़ की एक कागज़ की बॉल बनानी है। कागज़ को मैश करके या क्रम्पल करके आपको बॉल जैसा शेप देना है जो किसी भी बोतल के मुंह से छोटा होना चाहिए। होल्ड द एम्प्टी बोतल ऑन इट्स साइड एंड प्लेस द पेपर बॉल जस्ट इनसाइड द माउथ। इस तरह से आपको जस्ट इनसाइड द माउथ, बोतल के माउथ के अंदर जो है बिल्कुल आपको ये बॉल ऐसे रखनी है। लुक एट हियर इन द डायग्राम, कैसे ये बॉल जो है वो यहाँ पर रखी हुई है, देखिए, है ना, बिल्कुल बोतल के मुंह के पास में, एम्प्टी बोतल के मुंह के पास में। नाउ ट्राई टू ब्लो ऑन द बॉल और फोर्स इट इनटू द बॉटल। अब जो है आप फूंक मारिए इस बोतल के अंदर बॉल को डालने के लिए आप जो एयर ब्लो कीजिए, अपने मुंह से फूंक मारिए। ट्राई द एक्टिविटी विद बॉटल्स ऑफ डिफरेंट साइज़, और अलग अलग साइज़ के ढक्कन वाली या अलग अलग साइज़ ऑफ माउथ्स वाली बॉटल के साथ आप इस एक्टिविटी को रिपीट कीजिए। ठीक है। चैलेंज योर फ्रेंड्स इफ़ दे कैन फोर्स द पेपर बॉल इन बाई ब्लोविंग इनटू द बॉटल। और अपने फ्रेंड्स से कहिए कि क्या वो इस तरह से जो है ये जो बॉल बनी हुई है पेपर की उसको बॉटल के अंदर धकेल सकते हैं या डाल सकते हैं। पहेली एंड बूझो आर थिंकिंग अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहेली और बूझो एक क्वेश्चन के बारे में विचार कर रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन है, देखिए, लेट्स सी। वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू फोर्स अ पेपर बॉल इनटू द बॉटल। कि इस तरह से पेपर की बनी हुई बॉल को बॉटल के अंदर डालना कठिन क्यों है। द नेक्स्ट एक्टिविटी आवर नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ 8.3 ब्लो द बैलून्स। जो है आपको यहाँ पे 2 बैलून्स लेने हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी भरना है। पानी भर करके उसको आपको लटका देना है 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, और फिर उनके बीच में, दोनों जो बैलून्स हैं उनके बीच में आपको ब्लो करना है। देखिए बैलून्स जो है वो किस डायरेक्शन में जाते हैं, ये आपकी एक्टिविटी है यहाँ पर। ठीक है। ब्लो द बैलून्स, टेक 2 बैलून्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज़। लगभग सेम साइज़ के 2 बैलून लेने हैं आपको। पुट ए लिटिल वाटर इनटू द बैलून्स। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है बच्चों बैलून्स के अंदर। ब्लो अप बोथ द बैलून्स एंड टाई ईच वन टू ए स्ट्रिंग। हैंग द बैलून्स 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन साइकिल स्पोक। अब आपको साइकिल स्पोक पर या किसी छड़ पर दोनों बैलून्स को 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लटकाना है, और दोनों बैलून्स में थोड़ा थोड़ा पानी हमने भरा ही था। और स्टिक ब्लो इन द स्पेस बिटवीन द बैलून। अब बैलून्स के बीच में जो 8 to 10 सेंटीमीटर्स का जो गैप है उसके अंदर एयर ब्लो कीजिए आप। व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट, व्हाट हैपन्स। आपने क्या देखा, क्या होता है। ट्राई डिफरेंट वेज ऑफ ब्लोविंग ऑन द बैलून्स टू सी व्हाट हैपन्स। अब अलग अलग तरीके से आप जो है वो बैलून्स के बीच में ब्लो कीजिए और देखिए क्या होता है। Now the other activity of our chapter is activity 8.4 कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट। क्या आप जो है वो पेपर की एक स्ट्रिप्स को ब्लो करके ऊपर उठा सकते हैं। होल्ड ए स्ट्रिप ऑफ पेपर अराउंड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड। लगभग 3 सेंटीमीटर चौड़ी और 20 सेंटीमीटर लंबी एक पेपर की स्ट्रिप या कागज़ की पट्टी लेनी है आपको। बिटवीन योर थम एंड 4 फिंगर, आपकी जो तर्जनी और अंगूठा उसके बीच में, यानी जो 4 फिंगर है आपकी, फर्स्ट फिंगर है उसके और अंगूठे के बीच में उसको दबाना है, मुंह में पकड़ना है, एज शोन इन फिगर 8.5। नाउ ब्लो ओवर द पेपर। ठीक है। अब पेपर के ऊपर से आपको एयर ब्लो करनी है, ऐसे आपको पकड़ना है, लुक लाइक द पिक्चर, है ना। 4 फिंगर और थम के बीच में पेपर स्ट्रिप डालनी है, मुंह में रखना है उसको। क्या होता है, पहली थिंग्स दैट द स्ट्रिप विल बी लिफ्टेड अप। पहली सोच रही है कि जो पेपर स्ट्रिप है वो लिफ्टेड अप यानी ऊपर आ जाएगी। एंड बूझो थिंग्स दैट द स्ट्रिप विल बैंड डाउन।
और बूजो सोच रहा है कि पट्टी जो है वो नीचे चली जाएगी और नीचे चली जाएगी, लेकिन देखिए यहाँ ब्लोइंग ओवर ए स्ट्रिप ऑफ पेपर एंड कैसे जो एक स्ट्रिप है वो क्या हुआ, स्ट्रिप विल बी लिफ्टेड अप, है ना। यहाँ देखिए आप देख रहे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू द पेपर, आपने क्या देखा कि पेपर का क्या हुआ। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ऑब्जर्वेशन इन एक्टिविटी 8.2, 8.3 एंड 8.4। चलिए देखते हैं कि क्या ऑब्जर्व किया हमने। ऑब्जर्वेशन जो है वो एक्टिविटी 8.2 के, 8.3 और 8.4 के जो भी हैं उन पर विचार करते हैं, उनको देखते हैं। वर द ऑब्जर्वेशन अलोंग द लाइन्स यू थॉट, डू यू गेट द फीलिंग दैट द इंक्रीज वाइंड स्पीड इज अकम्प्लेंड बाई ए रिड्यूस एयर प्रेशर। ये विभिन्न एक्टिविटियाँ आपको बता देगी कि जब किसी भी हवा की या जब हवा की गति बढ़ती है तो उसका प्रेशर जो है वो रिड्यूस होता है, यानी दबाव कम होता है। व्हेन वी ब्लो इनटू द माउथ ऑफ द बोतल, जब हमने बोतल के मुंह में फूंक मारी, द एयर नियर द माउथ हैज़ हायर स्पीड, तो जो बोतल का मुंह है या ढक्कन है उसके आसपास की जो एयर है उसकी स्पीड जो है वो हायर हो गई, ठीक है। दिस डिक्रीज द प्रेशर, जिसकी वजह से वहाँ का प्रेशर, एयर प्रेशर कम हो गया। द एयर प्रेशर इनसाइड द बोतल, जबकि बोतल के अंदर की जो एयर है उसका प्रेशर अभी भी ज़्यादा है, इज़ हायर देन नियर द माउथ, ठीक है। द एयर इनसाइड द बोतल पुशेस द बॉल आउट, इसीलिए अंदर जो एयर प्रेशर अधिक है बोतल के अंदर, किसकी बजाय, मुंह के बजाय, तो अंदर का जो एयर प्रेशर अधिक है वो एयर जो है वो बॉल को बाहर की तरफ ढकेलेगी। सो स्टूडेंट्स हम लोग समझ गए कि वाई वी कांट ब्लो द बॉल इनसाइड द बॉटल, ठीक है। इन एक्टिविटी 8.3 यू सा दैट व्हेन यू ब्लू बिटवीन द बैलून्स। एक्टिविटी 8.3 में आपने देखा कि जब आपने बैलून्स के बीच में जो है वो ब्लू की एयर की, दे मूव्ड टुवर्ड्स ईच अदर, तो वो एक दूसरे की तरफ क्या होने लगे, मूव करने लगे। हाउ कुड दिस हैपन, ये कैसे हुआ। दिस कुड हैपन इफ़ द प्रेशर ऑफ एयर बिटवीन द बैलून्स वर समहाउ रिड्यूस, ये तभी हो सकता है जब किसी भी प्रकार से बैलून्स के बीच का जो एयर प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाए। द प्रेशर आउटसाइड द बैलून्स वुड देन पुश दैम टुवर्ड्स ईच अदर, जब हमने एयर ब्लू की थी तो जो बैलून्स हैं उनके बीच की जो एयर है उसकी गति जो है वो बढ़ गई थी, स्पीड जो है वो बढ़ गई थी। स्पीड बढ़ने से वहाँ का जो प्रेशर था वो क्या हो गया स्टूडेंट्स, लेस देन द आउटर एयर प्रेशर, जो दूसरी साइड बैलून्स के एयर थी उसके प्रेशर से कम हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ, बाहर की साइड जो एयर थी, जो एयर प्रेशर था, उसने बैलून्स को अंदर की साइड धकेलना स्टार्ट कर दिया, इसीलिए बैलून्स जो है वो पुश दैम टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है ना। बैलून्स वुड देन पुश दैम टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों बैलून्स एक दूसरे की साइड आने लगे। इन एक्टिविटी 8.4 यू सा दैट व्हेन यू ब्लू ओवर द पेपर स्ट्रिप। 8.4 में जब आपने एयर ब्लू की पेपर स्ट्रिप पे, इट वेंट अपवर्ड, ये ऊपर उठ गई। अगेन दिस कुड हैपन इफ़ ब्लोइंग ओवर द पेपर रिड्यूस द एयर प्रेशर अबव द स्ट्रिप, और ये भी तभी हुआ जब स्ट्रिप के ऊपर का जो एयर प्रेशर है वो कम हो गया और नीचे का एयर प्रेशर अधिक था, जिसके कारण नीचे के एयर प्रेशर ने उसको ऊपर लिफ्टेड किया। वी सी दैट द इंक्रीज वाइंड स्पीड इज़ इंडीड अकम्प्लेंड बाई ए रिड्यूस एयर प्रेशर। हमने देखा कि किस तरह से जब वायु की गति बढ़ती है तो उसका प्रेशर कम हो जाता है, यानी वायु का दबाव कम हो जाता है। कैन यू इमेजिन what would happen if high speed winds blow over the roofs and buildings? If the roofs were weak they could be lifted and blown away. अगर आपने देखा है, कैन यू इमेजिन, क्या आप सोच सकते हो कि व्हाट वुड हैपन इफ़ हाई स्पीड वाइंड्स बिलो ओवर द रूफ, के छत के ऊपर से जब तेज़ गति से चलने वाली हवाएं चलती है तो क्या होता है। इफ़ द रूफ वर वीक, अगर छतें कमज़ोर होती थी, दे कुड बी लिफ्टेड एंड ब्लोन अवे, तो वो हवा के साथ में उड़कर जा सकती हैं। इफ़ यू हैव एनी सच एक्सपीरियंसेस, क्या आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, ऐसा अनुभव है जब आपने ऐसा देखा हो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, तो अगर है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वाइंड्स आर प्रोड्यूस। चलिए देखते हैं किस तरह से जो हवाएं हैं वो उत्पन्न होती है। हाउ दे ब्रिंग रेन एंड हाउ दे कैन बी डिस्ट्रक्टिव समटाइम्स, ठीक है। यू ऑलरेडी नो दैट व्हेन एयर मूव्स इट इज़ कॉल्ड वाइंड। आप जानते हो कि जब हवा चलती है
जब मूव करती है तो ये वाइंड कहलाती है। एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज हाई टू द रीजन वेयर प्रेशर इज लो। हवाएं जो है, पवनें जो है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, यानी अधिक दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर चलती है। द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर द फास्टर द एयर मूव्स। बट हाउ आर द प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड इन नेचर। देखिए, हम समझ गए कि अधिक दबाव से वायु जो है वो कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर चलती है, लेकिन ये प्रेशर में जो अंतर है वो किस तरह से उत्पन्न होता है प्रकृति में। इज़ द डिफरेंस इन टेम्परेचर इन्वॉल्व्ड। क्या इस डिफरेंस के अंदर टेम्परेचर है यानी ताप है वो इन्वॉल्व है? क्या ताप के कारण ऐसा दबाव में अंतर उत्पन्न होता है? द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस। जो नीचे एक्टिविटी करेंगे हम लोग वो जो है वो आपको ये सिद्ध कर देगी कि किस तरह से जो टेम्परेचर है वो एयर प्रेशर में डिफरेंस लाने के लिए जो है वो ज़रूरी होता है। देखिए, एक्टिविटी इज़ हियर। टेक ए बैलून एंड जो है वो क्या करना है, टाई ओवर द नेक ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। आपको एक बॉइलिंग ट्यूब लेनी है, उसके ऊपर एक बैलून जो है वो बांधना है। बैलून को बांध करके और एक बीकर में आपको हॉट वाटर लेना है और उसके अंदर वो जो बॉइलिंग ट्यूब है वो रख देनी है 2 से 3 मिनट में। तो फिर देखिए आप गुब्बारे के साइज़ का क्या होता है। सेकंड देखिए, बॉइलिंग ट्यूब टिमरसेड इन हॉट वाटर। ठीक है, अब आपने बॉइलिंग ट्यूब को हॉट वाटर में रख रखा है। और फिर थर्ड जो है उसमें क्या है, बॉइलिंग ट्यूब को आप इमर्स्ड इन आइस कोल्ड वाटर। किस में इमर्स करना है आपको? बॉइलिंग ट्यूब को ठंडे पानी में। सबसे पहले आपने क्या की, टेक ए बॉइलिंग ट्यूब, फिर आप जो है हॉट वाटर लेंगे एक बीकर में और उस बॉइलिंग ट्यूब के ऊपर जो गुब्बारा बांधा आपने मुंह के ऊपर, उस सहित उसको इमर्स्ड कर देंगे हॉट वाटर में। 2 से 3 मिनट होल्ड इट, इसको रखेंगे और फिर देन देखेंगे कि गुब्बारे की शेप में क्या अंतर है। तो देखिए, गुब्बारा जो है वो इस तरह से ऊपर की साइड लिफ्टेड हो जाएगा। व्हेन the other hand, when we take the boiling or when we immerse the boiling tube with balloon in cold water or ice, then देखिए आप किस तरह से गुब्बारा जो है वो नीचे चला गया है, किस तरह से उसके अंदर एक जो है वो होल बन गया है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि जब एयर जो है वो हॉट होगी, जब गर्म होगी तो वो क्या होगी, फैलेगी। ठीक है ना, फैलेगी और फैल कर क्या है ऊपर की ओर जाएगी। जब ऊपर की ओर जाएगी तो वहाँ पर जो है वो द एयर प्रेशर इज़ रिड्यूस। वहाँ पर एयर प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। जब वहाँ एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा तो उसके आउटसाइड में जहाँ भी एयर प्रेशर अधिक होगा वहाँ से द एयर मूव्स टुवर्ड्स द लोअर प्रेशर एरियाज़। ठीक है, लोअर एयर प्रेशर एरियाज़, जहाँ पर लो प्रेशर है एयर का वहाँ की तरफ जो है वो वाइंड्स हैं वो चलने लग जाएंगी। तो इस तरह से आपने देखा जो एक टेम्परेचर जो है वो मेन फैक्टर है ना। टेम्परेचर इज़ ए मेन फैक्टर फॉर द प्रोड्यूस ऑफ डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर। किस तरह से आपने देखा कि एयर प्रेशर में जो डिफरेंस है वो उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो ए मेन फैक्टर इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये एक मेन फैक्टर है। सो स्टूडेंट्स, फ्रॉम दिस वीडियो यू विल डू द ऑल एक्टिविटी इन योर नोटबुक। ओके स्टूडेंट्स।